आपने कभी ना कभी नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम या जियो हॉटस्टार इनमें से किसी ना किसी का सब्सक्रिप्शन लेने का सोचा होगा। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर हर साल नए कस्टमर्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन असली ताकत उन कस्टमर्स में है जो बार बार अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू करते हैं। अगर ज़्यादा लोग रिन्यू करते रहे तो कंपनी की इनकम स्टेबल और प्रिडिक्टेबल हो जाती है, पर अगर लोग बार बार सब्सक्रिप्शन छोड़कर चले जाएं तो कंपनी को नए कस्टमर्स लाने के लिए बहुत सारा पैसा मार्केटिंग में खर्च करना पड़ता है। इसलिए हर कंपनी के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है कितने पुराने कस्टमर्स हमारे साथ बने रहे हैं, और इसी का जवाब देता है कस्टमर रिटेंशन रेशो यानी CRR। बेन एंड कंपनी की एक रिसर्च के अनुसार अगर कोई कंपनी अपना रिटेंशन रेट सिर्फ 5% तक बढ़ा ले तो उसका प्रॉफिट 25% से 95% तक जंप कर सकता है। मतलब कंपनी का असली फायदा पुराने कस्टमर्स को रोकने में छुपा है। आज की वीडियो में जानते हैं कस्टमर रिटेंशन रेशो या CRR के बारे में। सिंपल शब्दों में CRR बताता है कि कंपनी के पुराने कस्टमर्स में से कितने कस्टमर्स वापस आए हैं दोबारा कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को खरीदने के लिए। CRR एक टाइम होराइजन के लिए निकाला जाता है और इसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स एट द एंड ऑफ द पीरियड माइनस new customers during that period divided by starting customers at the beginning of the period multiplied by 100। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी के साल के स्टार्ट में 100 कस्टमर्स थे और साल के एंड में 120 हो गए, पर उनमें से 40 कस्टमर्स इस साल नए आए हैं, तो CRR होगा 120 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 80%। मतलब कंपनी ने अपने 80% पुराने कस्टमर्स को रिटेन किया है। अब कंपनी के लिए इस हाई CRR का क्या इंपॉर्टेंस है? हाई CRR का मतलब है कस्टमर्स लॉयल हैं, बार बार खरीद रहे हैं और कंपनी को नया कस्टमर्स लाने के लिए मार्केटिंग पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा। यानी अगर CRR हाई है तो इसका मतलब है कस्टमर स्टिकी हैं, मार्केटिंग कॉस्ट कम है। मार्केटिंग कॉस्ट कम है तो होपफुली प्रॉफिट मार्जिन्स भी बेटर होंगे, यानी कि बिजनेस का लॉन्ग टर्म ग्रोथ आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ये रेशो इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेसेस जैसे कि मीडिया या OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, इनका रिटेंशन आमतौर पर 80% से भी ज़्यादा होता है। वहीं बैंकिंग और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में ये 75 to 80% के आसपास होता है। रिटेल और ई-कॉमर्स में रिटेंशन काफ़ी कम होता है, जो कि लगभग 60 से 65% के बीच में होता है। वहीं इंडियन मार्केट में देखें तो ये नंबर्स लगभग सिमिलर ही हैं। बैंक स्टॉक्स जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, उनमें कस्टमर स्टिकीनेस ज़्यादा होता है, तो CRR लगभग 70 to 80% के आसपास होता है। वहीं टेलीकॉम कंपनीज जैसे कि जियो और एयरटेल में लगभग 75 to 80% कस्टमर्स बने रहते हैं। वहीं अगर हम ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी जैसे कि फ्लिपकार्ट और जोमेटो में देखें तो वहाँ रिटेंशन लो होता है, कभी कभी सिर्फ 40 to 50% तक, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्विच करना बहुत ही आसान है और मार्केट प्लेयर्स में आपस में प्राइसिंग को लेकर भी काफ़ी कंपटीशन रहता है। तो CRR के लिए इन्वेस्टर्स के लिए एक रूल ऑफ थंब है, अगर CRR 80 to 90% है तो मतलब एक्सीलेंट कस्टमर रिटेंशन है और कंपनी के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोट है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, एप्पल या फिर HDFC बैंक। वहीं अगर CRR 60 to 80% के बीच में है तो मतलब कस्टमर्स में थोड़ा चर्न है, पर ये चर्न मैनेजेबल है। वहीं अगर CRR लेस देन 50% है तो बिजनेस थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि कस्टमर स्टिकीनेस कमज़ोर है और ये बिजनेस को थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। नाउ व्हाट टू वॉच आउट फॉर व्हेन वी आर एनालाइजिंग दिस रेशो? CRR देखते वक्त हमें कुछ ट्रैप्स से बचना चाहिए। नंबर 1, इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट।
इस नंबर को इंडस्ट्री पीयर्स के साथ ही कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने अभी देखा अलग अलग इंडस्ट्रीज में CRR में काफ़ी अंतर होता है। नंबर 2, टाइम फ्रेम। किस टाइम होराइजन के लिए ये रेशो निकाला गया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या ये रेशो कंपनी मंथली बेसिस पर निकालती है, क्वार्टरली बेसिस पर या फिर ईयरली बेसिस पर? आपको सिर्फ एप्पल्स टू एप्पल कंपैरिजन करना चाहिए, इसलिए ईयरली डेटा का कंपैरिजन ईयरली से और क्वार्टरली डेटा का क्वार्टरली से। पॉइंट नंबर 3, मिसलीडिंग डेटा। कभी कभी कंपनीज ट्रायल यूजर्स या फिर इनएक्टिव यूजर्स को भी रिटेन्ड काउंट कर देती हैं, इसलिए हमेशा कंपनी फाइलिंग्स में CRR के डेफिनेशन को देखिए और समझिए। पॉइंट नंबर 4, सिंगल मेट्रिक ट्रैप। हमें सिर्फ CRR के बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी हर कस्टमर से कितना रेवेन्यू आ रहा है, मार्जिन्स और कंपनी ग्रोथ को भी साथ साथ में देखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर CRR हाई है पर एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र काफ़ी कम हो रहा है तो प्रॉफिट और मार्जिन्स दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में कस्टमर रिटेंशन रेशो एक लॉयल्टी का मीटर है। हाई CRR यानी कि लॉयल कस्टमर्स, सस्टेनेबल ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग मोट। HDFC बैंक एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। कस्टमर्स उन्हें छोड़ते नहीं हैं, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी जनरली हाई रहता है। वहीं जोमेटो जैसी कंपनीज में CRR लो होता है, तो उनका बिजनेस मॉडल हमेशा कस्टमर एक्विजिशन पर डिपेंडेंट रहता है। हम इन्वेस्टर्स के लिए एक काफ़ी सिंपल रूल है, ग्रोथ नई बिक्री से आती है पर धन दौलत पुराने कस्टमर्स से बनती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी इन्वेस्टिंग की पाठशाला सीरीज़ को देखते रहिएगा। धन्यवाद।